हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इन वन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक देश की सुरक्षा के लिए सैन्य शक्तियां स्थापित की जाती हैं, चाहे वो थल सेना हो या जल सेना या वायु सेना। उसी तरीके से संयुक्त राष्ट्र में भी शांति सेना स्थापित की गई है। आज हम इसके बारे में बात क्यों करने वाले हैं, क्योंकि भारत के 5 जाबाजों को मरणोपरांत मिला संयुक्त राष्ट्र का सम्मान। जी बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में अपनी सेवा के दौरान जान न्यौछावर करने वाले 5 भारतीय जाबाजों को यह सम्मानित किया गया। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में शांति मिशन में शामिल भारतीय सैनिकों की वीर गाथा का बखान करते हुए यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने इन जाबाजों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस टाइम बता दें आपको कि यूएन के जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरस हैं। संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को आयोजित एक ऑनलाइन समारोह में पिछले साल जान गंवाने वाले कुल 77 लोगों को सम्मानित किया गया। जान की बाजी लगाने वाले भारतीय सैनिकों में लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव सोलंकी, मेजर रवि इंद्र सिंह संधू, हवलदार रमेश सिंह और लाल मनोत्रा तरसेम शामिल हैं। जॉनसन बेग भी गत वर्ष सेवा के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अफ्रीकी देश कांगो में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल सोलंकी अपने एक सहयोगी की जान बचाने में अपनी जान पर खेल गए। इन भारतीय शूरवीरों को यूएन के प्रतिष्ठित डैग हैमरसोल्ड मेडल से नवाजा जा चुका है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स कि फिलहाल यूएन ने जो है भारत के 5 जाबाजों को मरणोपरांत के बाद संयुक्त राष्ट्र सम्मान उनको मिला है। और यूएन का जो ये राष्ट्र सम्मान है जिसका नाम है डैग हैमरसोल्ड मेडल, जो भारत के 5 जाबाजों को नवाज। अब हमारा सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू है कि भारत की डॉक्टर एस अनुकृति ने अमेरिका के वाशिंगटन स्थित वर्ल्ड बैंक में बतौर अर्थशास्त्री कार्यभार संभालकर अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। बता दें कि डॉक्टर एस अनुकृति हरियाणा के हिसार से बिलोंग करती हैं। डॉक्टर अनुकृति विश्व की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाली इस सर्वोच्च बैंकिंग संस्था की 10 सदस्यीय मानव संसाधन समिति की सदस्य भी बन गई हैं, जो विश्व में मानव संसाधन विकास का जिम्मा संभालती हैं। डॉक्टर एस अनुकृति ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स से बैचलर्स और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए इकोनॉमिक्स करने के बाद इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी मैनहट्टन अमेरिका से एमए इकोनॉमिक्स, एमफिल और पीएचडी तीनों में इन्होंने उपाधियां प्राप्त की हैं। और ये हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। नेक्स्ट है गाइस कि आज हम आपको एक ऐसे एयरफोर्स स्टेशन के बारे में बताने वाले हैं जिसका 1965 भारत पाक के बीच जब युद्ध हुआ था और 1971 में पाकिस्तान को धूल चटाने में इस एयरबेस की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही अभी भारत ने जब पिछले साल बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी तब भी इस एयरबेस ने अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह एयरबेस कोई और नहीं बल्कि हरियाणा स्थित अंबाला छावनी है। अंबाला छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन। दोस्तों, अप्रैल 1938 में स्टेशन हेडक्वार्टर से इस एयरबेस की शुरुआत हुई थी। 1951 से सन 1954 के बीच एयरफोर्स में 307 विंग की तैनाती की गई थी। कुछ समय बाद 7 विंग स्थापित यहाँ कर दी गई जो अभी भी मौजूद है। साल 1948 में हरियाणा में पहली एयर स्ट्रिप बनाई गई थी और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हरियाणा में पहली एयर स्ट्रिप कब बनाई गई थी, सन 1948 में अंबाला में। इसी के साथ ही अंबाला में जगुआर की 5 और 14 तथा मिग 21 बाइसन की स्क्वाड्रन नंबर 21 तैनात रही है। अंबाला में ही देश का 1948 में पहला फ्लाइंग इंस्ट्रक्शन स्कूल भी रहा था, जो कि सन 1954 में इसे तंबरम चेन्नई के नज़दीक ये पड़ता है, वहाँ पर इसे शिफ्ट कर दिया गया था। इतना ही नहीं बल्कि भारत और पाक के बीच जब 1965 का युद्ध हुआ तब पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा जवाबी कार्रवाई में उनको धूल चटाई थी। भारत पाक के बीच जब 1965 और 1971 में जब युद्ध हुआ तो धूल चटाने में इस एयरबेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और आज भी अंबाला एयरबेस जो है हमेशा से ही अपनी सुर्खियों में रहता है।
इसी एयरबेस पर अब राफेल आने से एयरफोर्स की नहीं बल्कि अंबाला की सैन्य शक्तियों में भी इजाफा होगा। यह एयरफोर्स इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि अंबाला से चंद मिनटों की उड़ान भरने के बावजूद लड़ाकू विमान दुश्मन देशों की सीमा पर बहुत जल्दी से पहुंच जाते हैं। राफेल की तैनाती अब बहुत जल्द अंबाला एयरबेस में होने वाली है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिससे सैन्य शक्तियां भी बढ़ जाएंगी। और पुलवामा हमले के बाद जब भारत द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक में अंबाला एयरबेस की महत्वपूर्ण रोल रहा है, ये हमने आपको पहले भी बता दिया है। यहीं से अंबाला के मिंटू अग्रवाल ने श्रीनगर से फाइटर प्लेन उड़ाए थे। इतना ही नहीं, इस एयरफोर्स स्टेशन के अंदर नागा बाबा की मजार भी स्थित है। इंद्रमणि पांडे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त। अनुभवी राजनयिक इंद्रमणि पांडे को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। भारतीय विदेश सेवा में 1990 बैच के अधिकारी पांडे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। जल्द ही वे अपना नया कार्यभार संभालेंगे। जिनेवा में वह राजीव के चंद्र की जगह लेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस कि अभी हाल ही में जो है भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त कौन किए गए हैं संयुक्त राष्ट्र में, दैट इज इंद्रमणि पांडे जो हैं। अनुभवी राजनयिक इंद्रमणि पांडे को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। नाउ अगस्त के आखिरी हफ्ते में शुरू हो सकता है संसद का मानसून सत्र। सरकार अगस्त के आखिरी या सितंबर के पहले हफ्ते से संसद के मानसून सत्र की संभावना पर विचार कर रही है। हालांकि कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि मानसून सत्र की अवधि व आयोजन का तरीका सत्र की शुरुआत के समय की स्थितियों पर निर्भर करेगा। हालांकि सरकार पूर्ण सत्र आयोजित करना चाहती है क्योंकि कई अध्यादेश ऐसे हैं जिन्हें संसद में पेश किया जाना जरूरी है।